नमस्कार, हाय एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। गुरुवार शाम इवनिंग लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो बहुत मुबारकबाद आप सबको देनी चाहिए क्योंकि आज भारत क्रिकेट में बांग्लादेश से जीत गया है शिखा। सो कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। और मैन ऑफ द मैच रहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन को तो बधाइयां हैं ही, साथ ही मुशफिकुल रहीम को भी हम मुबारकबाद देंगे क्योंकि आज उन्होंने अपना मेडन टेस्ट रन लगाया। हालांकि बांग्लादेश हार गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मैच जो कि मौसम से बाधित रहा पांचों दिन, उसका नतीजा आ पाया। तो अगर आप चाहते हैं घने कोहरे के बावजूद रोजमर्रा की जिंदगी में भी नतीजे रहे पॉजिटिव, तो कुछ बातों का रखिए ध्यान। हम आपको देते हैं कुछ टिप्स, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त जो पार्किंग लाइट्स और ब्लिंकर्स होते हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल, ये टिप्स ध्यान रखिए क्योंकि बीते कल मैं भी सड़क पे था, बहुत कोहरा था और ये टिप्स बहुत हैंडी आई। दूसरी चीज ये है कि गाड़ी धीमी गति पे चलाएं, ज्यादा तेजी से चलाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। और तीसरी टिप ये है कि अगर गाड़ी के शीशे पर हल्की हल्की मिस्ट यानी कि कोहरा आ जाए तो नॉट टू वरी, जो गाड़ी में ब्लोअर होता है, एसी नहीं चलाना, सिर्फ ब्लोअर ऑन करें और फुल पे कर दे। इंटरेस्टिंगली मैं गाड़ी कई सालों से चला रहा हूं, लेकिन ये वाली टिप मुझे मालूम नहीं थी कि जिस बटन से एसी ऑन होता है उसी को यदि आप रिवर्स कर दें तो ब्लोअर आता है जो सामने वाली विंडशील्ड पर मिस्ट हटा देता है। वेरी वेरी नाइस टिप, थैंक यू। बिल्कुल अमित, ऐसी ही तो छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन उन टिप से हम बहुत अपनी सिक्योरिटी और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। और बात यदि करें ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन की, तो वहां पर भी छोटी टिप्स हैं जिसका अगर हम पालन करें तो एनर्जी कंजर्वेशन होगी। और ये तो दिन बहुत खास है क्योंकि पखवाड़ा चल रहा है जहां पर हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और इसी पखवाड़े पर और भी टिप्स देने के लिए हमारे साथ होंगे खास मेहमान मिस्टर मोटवानी, और आप भी इस चर्चा में जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे सवाल। हमारा फोन नंबर रहेगा 2309-7532 यानी कि 23097532। दिल्ली से बाहर से यदि फोन करें तो 011 अवश्य लगाइएगा। और यही फोन नंबर रहेगा हमारे पहले टॉपिक का भी, जहां पर आज हम बातचीत कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर। डिजास्टर की अगर बात करें तो आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, लेकिन इन आपदाओं में हमें अपने पर काबू रखना चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की कर सके ठीक तरीके से सुरक्षा। बिल्कुल, कब आपदा आए कुछ कह नहीं सकते। अगर भारत की बात करें तो 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, 2004 में सुनामी आई थी, लातूर का भूकंप हमें याद है, और हाल ही में हेटी में जिस तरह से भूकंप आया है। तो सवाल उठता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे जुड़ सकते हैं हम और आप। इस विषय पर जानकारी के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर अंजलि कवात्रा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चेयरपर्सन हैं फिलैंथ्रोप एनजीओ की। नमस्कार। वेरी वार्म वेलकम। अभी हमने लिस्ट सुन रही लेटली, जो अभी हम डिजास्टर आए हैं, अब चाहे वो मैन मेड कहें या फिर नेचुरल कहें, तो फिर एज एन इंडिविजुअल आम आदमी क्या करें इन डिजास्टर्स में? आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो आपदा प्रबंधन का लिंक बन जाए, किस तरह से अपने आप की सुरक्षा का प्लानिंग करे। उसके लिए जरूरी है कि उसको जानना चाहिए कि उसके एरिया में क्या क्या बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, लार्ज स्केल डिजास्टर्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि पूर्वी भारत में और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप बहुत आ सकते हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया का 59% एरिया भूकंप ग्रसित हो सकता है। इस तरह से ही सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और गंगा से ब्रह्मपुत्र का पूरा प्लेन एरिया में बाढ़ आ सकती है, और आए दिन आती है। हम लोग टेलीविजन न्यूज में पढ़ते हैं, पर हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तैयारी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले अपने आप को जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या आ सकता है और उसको हैंडल कैसे करें। जी अंजलि जी, एक एक कर हम चाहेंगे आप बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं तैयारी करनी है। अब मान लीजिए भगवान न करे कोई भी आपदा हो, लेकिन आपने कहा कि हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं, एक भूकंप आ जाए, तो हम लोग क्या करें, क्या होना चाहिए हमारा पहला कदम? यही चीज मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आम जनता को सिखाती हूँ। मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में जाके ये बताती हूँ कि इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप जैसी एक ऐसी आपदा है जो कि अचानक आती है और आज तक साइंस और विज्ञान उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बना है कि भूकंप को प्रिडिक्ट कर सके। और हमारे दिल्ली क्षेत्र में तो यहाँ भूकंप, हम सिस्मिक जोन 4 में हैं। 5 सिस्मिक रिस्क जोन्स हैं और 4 है हमारा दिल्ली का नंबर। आप समझिए कितना ज्यादा ग्रसित हो सकता है। गुजरात तो में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, वो सिस्मिक जोन 3 में है। तो फिर हम क्या करें, क्योंकि अक्सर जब आपदाएं आती है लोग अपने आपे में नहीं रहते, समझ नहीं आता खुद को बचाएं, फैमिली को बचाएं, आसपास लोगों को बचाएं, क्या करें, क्या रहे टिप? हमने इस पे कई साल रिसर्च की है कि लोग करते क्या हैं और क्या नहीं करना चाहिए था उस वक्त। अक्सर भूकंप आता है, आप आम इंसान से पूछें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो जवाब देगा मैं भाग के बाहर चला जाऊंगा, और यही करते हैं लोग अक्सर। और ये सबसे गलत है करने के लिए, क्योंकि अब आप किसी तीसरी मंजिल पे बैठे हैं और आप भाग रहे हैं तो कहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, भूकंप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आता है।
30 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उतने में आप कहां तक पहुंच, तो कहां जाएं? जैसे अभी हम पहली मंजिल पे बैठे हैं, तो क्या हम स्टेयर से नीचे जाएं, कोने में चले जाएं, कहां जाएं? कहां जाएं? आप भागने की कोशिश करेंगे, सिर्फ स्टेयर्स तक पहुंच पाएंगे। और सीढ़ियां एक बिल्डिंग का सबसे वीक स्ट्रक्चर होती हैं, सबसे पहले टूटती हैं। लोग अक्सर बालकनी की तरफ भागते हैं, वो भी वीक स्ट्रक्चर होते हैं, वो सबसे पहले कोलैप्स होते हैं। तो ऐसा ना करें। भूकंप सिर्फ कुछ सेकेंड आता है, उसके लिए बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ फर्नीचर, कोई टेबल हो, उसके नीचे घुस जाएं और उसकी टांग पकड़ के सिर के ऊपर अपना हाथ रखें, क्योंकि सिर के ऊपर इंजरी अगर हो तो बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। उसको पकड़ के बैठें, क्योंकि भूकंप से टेबल भी मूव कर सकता है। टेबल ना हो, बेडरूम में है, बेड के नीचे घुसे, ताकि हमारे ऊपर, अब भूकंप से क्यों जान जाती है, क्योंकि पृथ्वी के थर्राने से जान नहीं जाती, जान जाती है अटैक आपके सीधा टॉप ऑफ द हेड पे अगर पड़ता है, किसी भी हिस्से पे हो सकता है, जान जाती है, क्योंकि सामान हमारे पे गिरता है। सबसे ज्यादा ग्रसित वो लोग होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर होते हैं। तो अंजलि जी कहते हैं ये भी है कि कोने में खड़े हो जाएं। अगर मान लीजिए बेड या टेबल नहीं है तो क्या कोने पे जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये सामान से हमें बचना है, जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए टेबल के नीचे घुस सकते हैं। नहीं तो बिल्डिंग के जो 4 कोने, हर कमरे के जो 4 कोने होते हैं, उसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें, बनते हुए पिलर्स बने हुए होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं एक रूम के। उस वहां जाके आप बैठ जाएं और अपने सिर को ढक के अपने हाथों से बैठ जाएं। पिलर के सामने जा सकते हैं, बेड के नीचे जा सकते हैं, टेबल के नीचे जा सकते हैं। एक और माध्यम है तैयारी का, वो है कि आप फोन कर सकते हैं। तो 23097532 नंबर आपकी स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप फोन करें। अंजलि कवात्रा जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आप इनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। जी, मतलब कि अगर अर्थक्वेक आए तो भागे नहीं, स्टेयर्स पर ना जाए, बिल्डिंग के बाहर ना जाए, बालकनी में ना जाए, जाए तो कोने में या फिर किसी स्ट्रॉन्गेस्ट फर्नीचर के नीचे अपने आप को छुपा लीजिए। क्योंकि हमें इस कंक्रीट जो गिरता है बिल्डिंग टूटने से, उससे बचना है। और इससे ज्यादा बचना है जो चीजें आसपास पड़ी हैं, भारी चीजें, जैसे अलमारी पड़ी है, टीवी पड़ा है, कोई फ्रिज पड़ा है, वो सब गिरेगा हमारे ऊपर, इसलिए बचना जरूरी है। अगर किचन में है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकल के भागें, क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऊपर गिर सकती हैं। और अर्थक्वेक से पाइप्स बर्स्ट हो जाती हैं, अब गैस की पाइप बर्स्ट हो सकती है, पानी की पाइप बर्स्ट हो सकती है, तो अक्सर अर्थक्वेक के बाद आग लग जाती है। क्या गैस बंद कर दें फटाफट? गैस बंद करना होगा और मेन वाल्व्स बंद करने होंगे, बिजली के भी, और बाद में भी, भूकंप के बाद भी आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो ये सब बंद करना इसके लिए जरूरी होना चाहिए कि बिल्डिंग में जिसमें हम बैठे हैं, चाहे वो ऑफिस है चाहे घर, वो वाल्व्स कहां पे हैं, जहां मेन गैस सप्लाई, मेन वाटर सप्लाई, मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहां से आती है, सोर्स को बंद कर दीजिए। करने का जानकारी रखना भी जरूरी है कि वो स्विच है कहां पे। अक्सर आप देखेंगे अपने ऑफिस या जिसमें भी जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता। जी, बिल्कुल। फोन कॉल हमारे पे इंतजार कर रहे हैं, फोन कॉलर है हमारे साथ, कैलाश जी दिल्ली से, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाय मैम, हाउ आर यू? या वी आर फाइन, थैंक्स। व्हाट्स योर क्वेश्चन? Okay, I would like to know what all things we should keep in our mind, you know, to prevent the bad views of. Yeah, I thought he's probably asking the preventive measures. तो हम earthquake से पहले क्या तैयारी कर सकते हैं? भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, उसमें जरूरी है कि हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें वो ध्यान रखें कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो। हमारी सरकार गाइडलाइंस भी देती है, पर हम काम जनता अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्डर जब घर बनाता है वो पैसे बचाने के लिए अक्सर वो चीजें नहीं लगाता है। एक सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील बैंड्स हमारी बिल्डिंग के अगर आसपास लगा हो, वो बिल्डिंग को पकड़ के रख सकता है, जिससे कि भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। पर हम लोग ना ये जानते हैं, ना उसको हम इन्फोर्स कराने की कोशिश करते हैं। ये आम जनता का ये कर्तव्य है अपनी तरफ, अपनी जान बचाने की तरफ को चेक करें। जब बिल्डिंग बन रही है उसमें ये सब प्रूफिंग की गई है कि नहीं। पोस्ट भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बाद किन बातों का रखें ध्यान, ताकि और हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर अमित हांडा है फोन लाइन पर हमारे साथ। हेलो डॉक्टर हांडा। हेलो जी डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि जब हाँ हेलो जी, हाँ हम जानना चाहते हैं कि जब अर्थक्वेक के बाद लोग सीरियसली इंजर्ड होते हैं तो फिर उस हाथ में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम वही पूछ रहे थे कि पोस्ट अर्थक्वेक क्या है। यही सबसे पहली चीज करनी है अर्थक्वेक के बाद, कि एक तो अपने आप को बचा के रहना है। ये जो चीजें गिर रही हैं ये बाद में भी गिरती रहती हैं। फिर जो इंजर्ड लोग हैं उनको सबसे पहले सहायता पहुंचानी है, मेडिकल हेल्प पहुंचानी है। अब अर्थक्वेक में क्या क्या दुर्घटना होती है? सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, खून बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, ये 2 चीजें जानलेवा हो सकती हैं। देखिए, खून इंसान के शरीर में 6 लीटर के करीब होता है। अगर उसमें से 1 लीटर के करीब बह जाए, 1 लीटर आप समझते हैं दूध का पैकेट, उसको आप इमेजिन कीजिए, उतना अगर खून बह जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। तो इसके लिए खून का रोकना जरूरी है। खून का रोकने के लिए सबसे पहले
एक हेल्पर क्या कर सकता है, सीधा दबाव डालिए, जहां पे कट लगा है उसके ऊपर सीधा दबाव डालिए, हो सके तो साफ कपड़ा रख ले, बस सीधा दबाव डाल देंगे तो जैसे पाइप खून अब कैसे जाता है, हृदय से जाता है सारे